ओम प्रकाश सिंह चौहान। तो हमने कहा जो सर जायज हो ले लीजिए मुझसे। तो कहा कम से कम 1 लाख रुपए हमको दो तो हम खाली करवा देंगे। उसके बाद हमने कहा सर 1 लाख रुपए छोटा मोटा रकम कहिए, कहो 10-5 हजार रुपये, सर गरीब मनी मजदूरी करते हैं सर, कहाँ से आपको दे पाएंगे इतना रुपया, क्योंकि जमीन सर हमारी 15 साल से मुकदमा में लड़ रहा। महोदय क्या गए, वो भी देख करके जब उन्होंने लिखा जजों को, तो उन्होंने कहा ऐसा कागज हमारे पास बहुत आता जाता है। कौन कहा इस बात को? ओम प्रकाश सिंह चौहान ने। ज्यादा अगर चाल पर करोगे, हर चीज करोगे तो मार के गोड़ा तोड़ के बंद कर दूंगा, ऐसा मुकदमा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भू माफिया का मुकदमा लाज कर दूंगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, तो आपको क्या भू माफिया का मुकदमा लाज? हाँ, लाज करने जिंदगी बर्बाद। हमको हमारे बच्चों को कहा सबको जेल में डाल देंगे, कोई कुछ करने नहीं बिगाड़ पाएगा। थाने में बिठा करके हमारी जमीन को कब्जा करवा, थाने में बिठा करके कब्जा? हाँ, बिठा करके थाने में बिठा करके उसके बाद में कब्जा करवा दिए। साक्ष्य कोई वीडियो है उसका आपके पास? हमारे पास कोई छोटा मोबाइल में चलाता, कोई मैं अपने प्रकरण में हमको बुलाया था थाना दिवस में, वो लोग एप्लीकेशन दिए थे, हमने भी दिए, तो दोनों पक्ष को समझौता के लिए बुलाए थे। उसके बाद हमको बिठाए और दूसरे पक्ष से पैसा लेकर के उनको जमीन को हमारा कब्जा करवा दे, 3 छज्जा सबको लदवा दिए, लेटरिंग फेटिंग सब बनवा। मित्रों, इस वक्त हम बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार में हैं मित्रों, रेहरा थाना अंतर्गत। एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद सलीम उर्फ मुटरू चच्चा हैं और इनकी वाइफ का नाम सायरा खातून है। वाइफ के नाम से इन्होंने 2015 में एक बैनामा लिया था 1.5 बिस्वा, और उसके बाद उस बैनामे की जमीन पर मुकदमा होता है और वो मुकदमा लगातार चलता रहता है। 2024 में मुकदमा जब समाप्त होता है इनका, दाखिल खारिज होने के बाद इनका आरोप यह है कि थाना रेहरा थाना के एसएचओ ओम प्रकाश सिंह चौहान द्वारा इनकी जमीन खारिज दाखिल होने के बाद उस जमीन पे किसी दूसरे व्यक्ति को कब्जा करवा दिया गया, इनको थाने में बिठा करके। बड़ा ही दुर्भाग्य सोचने की बात है कि जहां एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि चाहे जिस तबके का व्यक्ति हो उसको न्याय मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इस रेहरा क्षेत्र में भू माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है। यहां तक देखा गया इससे पिछले महीने में या पिछले से पिछले महीने में कई ऐसी कार्रवाई जो है यहाँ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जी द्वारा कई ऐसी कार्रवाई किया गया जिस पर कुछ हद तक भू माफियों पर जो है लगाम कसने का कार्य किया गया। लेकिन इनके आरोपों के अनुसार जिस तरीके से यहाँ के थाना प्रभारी द्वारा दबंगई दिखाते हुए इनके जमीन पे कब्जा करवा दिया, ये बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से इनका आरोप है, क्या है पूरा मामला और कैसी जमीन थी, पूरा प्रकरण जो है मोहम्मद सलीम उर्फ मुटरू चचा से जानते हैं। क्या था मामला और कैसे है पूरा प्रकरण? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम उर्फ मुटरू। 2015 में हमने जमीन अपने भाइयों से 4.5 फुट बैनामा लिया था, 2 हिस्सा हमने लिया था और एक हिस्सा अपने हम वाइफ के नाम, तीनों जमीन बैनामा करवा दिया। कहाँ का है, किस जगह? अदीनपुर का है, मार्केट का जमीन है जी। अदीनपुर मार्केट का जमीन है, जिसको हम जब हमारा दाखिल खारिज हो गया सरकार थाना अध्यक्ष महोदय के पास हमने गए तो हमने कहा सर हमारे ये प्रकरण को जो सॉल्व कर दीजिए और हमारी जमीन को खाली करवा दिए। इन्होंने कहा मौके पर कुछ खर्चा कराबा करोगे, तो हम कहा सर जो जायज कहा ये आपसे? दरोगा जी ने कहा। क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश सिंह चौहान। तो हमने कहा जो सर जायज ले लीजिए मुझसे। तो कहा कम से कम 1 लाख रुपए हमको दो तो हम खाली करवा देंगे। उसके बाद हमने कहा सर 1 लाख रुपए छोटा मोटा रकम कहिए, कहो 10-5 हजार रुपये, सर गरीब मनी मजदूरी करते हैं सर, कहाँ से आपको दे पाएंगे इतना रुपया, क्योंकि जमीन सर हमारी 15 साल से मुकदमा में लड़ रहा हूँ। अब किसी तरीके से हमारा सर दाखिल खारिज हुआ है। तो अब उन्होंने कागज है उस दाखिल खारिज का? मौजूद है, कागज हमारे पास मौजूद है, कागज सारी चीज है हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है खसरा खतौनी स्टाम्प सारे मौजूद हैं। उसको बाद में फिर हमने एसडीएम महोदय क्या गए, वो भी देख करके जब उन्होंने लिखा जजों को, तो उन्होंने कहा ऐसा कागज हमारे पास बहुत आता जाता है। कौन कहा इस बात को? ओम प्रकाश सिंह चौहान ने।
और ज्यादा अगर चाल पे करोगे, हर चीज करोगे तो मार के गोड़ा तोड़ के बंद कर दूंगा, ऐसा मुकदमा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भू माफिया का मुकदमा लाज कर दूंगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, तो आपको क्या भूमाफिया का मुकदमा लाज? हाँ, लाज करने जिंदगी बर्बाद। हमको हमारे बच्चों को कहा सबको जेल में डाल देंगे, कोई कुछ कर नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद हमको थाने में बिठा करके हमारी जमीन को कब्जा करवा, थाने में बिठा करके कब्जा हाँ करवा बिठा करके थाने में बिठा करके उसके बाद में कब्जा करवा दिया? दिए। साक्ष्य कोई वीडियो है उसका आपके पास? हमारे पास कोई छोटा मोबाइल में चलाता, कोई मैं अपने प्रकरण में हमको बुलाया था थाना दिवस में, वो लोग एप्लीकेशन दिए थे, हमने भी दिए थे, दोनों पक्ष को समझौता के लिए बुलाए थे। उसके बाद हमको बिठाए और दूसरे पक्ष से पैसा लेकर के उनको जमीन को हमारा कब्जा करवा दे, 3 छज्जा सबको लदवा दिए, लेटरिंग फेटिंग सब बनवा दिए और हमारी जमीन को खाली भी नहीं करवा पाए। उसके बाद हम कहा सर ये तो गलत हो गया सर, कहीं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं तुम्हारा कौन मदद करेगा। पर आपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया? हाँ, एसडीएम महोदय को किया, उसके बाद में ये आरटीजीएस फोन पर आईजी डीआईजी सीएम पोर्टल पर मैं किया, जो ये कल आया था थाना दिवस में, हमको बुलाया। उसके बाद में ये साहब भी हमारी बात को नहीं सुने। उसके बाद इन्होंने कहा क्या कह रहे हैं साहब जो दुर्गेश कुमार सिंह जी? इन्होंने दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि मौके पर दरोगा जी को क्यों हमने कहा, तो हम कहा सर हमारी जमीन को उन्होंने कब्जा करवाया, तो हम किसको कहने जाए सर, हमको थाने में बिठा करके हमारे सारी जमीन को कब्जा करवा दिया। नहीं वगैरह हमारा खुदा हुआ गिट्टी बोरन किसी इनके द्वारा कहीं उनके द्वारा पड़ा हुआ है, सारे लोग कह रहे हैं इसको उठाओ। दूसरा पर जो बगल में मकान उस बेचारे का है वो गिरने योग्य है, अब पानी उन्हीं गिर जाएगा, उसका मकान ढाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा सर? कहा कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, ये जिन लोगों को कब्जा कराया वो कौन लोग हैं, उनका नाम क्या? हाँ, फारूक रिजवान, फारूक मेहरारू नूरजहां और रिजवान मेहरारू रेशमा, इनके 2 बच्चे इरफान इमरान। ये का इमरान कह रहे हैं, इरफान कह रहे हैं कि जो जमीन के नजदीक जाओगे तो दाग दूंगा, 2 गिलास गिरा दूंगा। हम बड़े आदमी क्या जेसीबी चलाते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जेसीबी किसके यहाँ चलाते हैं? किसका नाम? हमको किसके यहाँ मजदूरी करते हैं, बहुत बड़े पास खुद की जेसीबी है। अब हम नहीं बता सकते, किसी का ड्राइवरी करते हैं, उनके लड़के कार हैं, कट्टा लेकर दौड़ते हैं, जैसे वहाँ जमीन के पास जाओ तैसे लोग सब घेर लेते हैं हमको। अच्छा। मारने को तैयार हो जाते हैं, हम लोग डर के पास जमीन के नजदीक नहीं जा पाते हैं। अच्छा। उसके बाद में ये हो गए, फिर जुगुर्ता उर्फ सरवरी, फिर मतुना उर्फ अकबरी और सैदुल उर्फ अब्दुल्ला। तो पहली बारी आपके साथ किए या ऐसा इनका बहुत मौका के मैं दौड़ जाता था, लेकिन सुनवाई हमारी कुछ नहीं हुई। उसके बाद में तो बुझत अधिकारियों के पास में जाना शुरू किया। उसके बाद में इसमें एक और है, ये जिसका 2 ईयर जमीन में हमारे खातेदार हैं, नबी मोहम्मद उर्फ मल्लाहे और मोहम्मद हुसैन उर्फ जल्लाहे, ये खातेदार हैं। ये सब सारे जमीनों को कब्जा कर लिए, इनके सहयोग में सारे लोग इकट्ठा हैं। ये तो अपना लिए ही। उसके बाद जो हमारा जमीन बच रहा 13.5 फुट, उसके बाद ये फारूक मेहरारू रिजवान मेहरारू, ये रेशमा, उनके 2 बच्चे इरफान इमरान, मतलब पूरी लाबी लगी हुई है। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी मदद की जाए, हमारी जमीन को खाली कराया जाए, हमारी जमीन को खाली कराया जाए, क्योंकि हमारे 2 बच्चे कहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो मित्रों, देखा आपने जिस तरह से ये सलीम तो नाम, हाँ, सलीम चच्चा उर्फ मुटरू इस तरीके से परेशान है कि पुलिस द्वारा इनके आरोपों के अनुसार दबंगई करके इनकी लिखाई हुई जमीन पर पहले इनसे 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। उसके बाद जो है ये रुपए नहीं दे पाते और इनकी जमीन पर जिसका दाखिल खारिज हो चुका है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास में है और सारे डॉक्यूमेंट्स खतरा खतौनी होने के बावजूद भी इनके जमीन पर इनके आरोपों के अनुसार खड़े होकर के जिस तरीके से कब्जा कराया जा रहा है और जिस तरीके से इनका आरोप है, कहीं ना कहीं ये पुलिस पर एक गंभीर आरोप है। यहाँ जो रह चुके जो है एसएचओ ओम प्रकाश सिंह चौहान, अगर इस तरीके से उनका कृत्य है तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय। पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी से मेरा ये करबद्ध निवेदन है, जिस तरीके से आज के पूर्व में आपने 2 मामलों का भ्रष्टाचार उजागर किया, इतने बड़े भूमाफियाओं का मामला जिस तरीके से आपने उजागर किया और उनमें लोगों को न्याय मिली, आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे भी मामलों को जो बेचारे आज सोचे किस स्थिति में ये जीवन यापन कर रहे हैं और 27 सालों से जो व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज की स्थिति ऐसी है, कहते हैं जिसके पास पैसा हो, पावर हो, प्रशासन भी उन्हीं की सुनवाई करता है। लोगों के अनुसार कहीं ना कहीं ये कथन जो है सत्य होता जमीनी स्तर पर
नजर आ रहा है। सोचिए जिस तरीके से आज इनके पास उस तरीके का अगर पैसा होता तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी ही जमीन के लिए इनको 1 लाख रुपए देने की जरूरत पड़ रही थी। सोचने की बात है। तो कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, अगर जांच का विषय और जांच किया जाए, ऐसे अगर ये अधिकारी भ्रष्ट निकलते हैं तो इन पर कार्रवाई किया जाए। ये मेरा निवेदन रहेगा विकास कुमार जी से। आपसे ये जान लीजिए, करबद्ध निवेदन है कि इस पर विशेष गौर कीजिए और ऐसे भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो कहीं ना कहीं गरीबों को आज जो है दीमक की तरह नोच कर खा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैमरे में कैद हो जाती हैं, जो पब्लिक तक चली जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैद नहीं हो पाती और लगातार उस दंश में जो है कहीं ना कहीं पब्लिक झेलती रहती है और अपने आप में घुटती रहती है। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि एक और भ्रष्टाचार का जो है पोल खुल सके, उसका अंत हो सके। देखते रहिए राजनीति की आवाज न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।